Hello everyone, welcome back in our lecture 6. In this lecture we are going to learn charging by induction. What is charging by induction? Now see, have you ever imagined that you can charge a body without touching it? Yes, you can charge. But how? You to all have learned that we can charge a body only by rubbing. But no, we can charge a body without touching it also. How? Let's see. See what is the definition of charging by induction. When a charged body is brought near to uncharged body, जब एक चार्ज्ड बॉडी सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड उसको अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर जाएंगे, ब्रॉट नियर मीन्स पास लेके जाएंगे, द नियरर एंड ऑफ द कंडक्टर शोज एन ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज. जो दूसरी बॉडी का नियरर एंड होएगा वो ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करेगा एंड द अदर फार्दर एंड शोज द सेम काइंड ऑफ चार्ज. Now you all may be wondering what I am saying. Let's see through an example. See, now here I have uncharged body. What I have taught you, when we bring a charged body near uncharged body, जब हम एक चार्ज्ड बॉडी, मैंने पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ली है, उसको मैं अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर आई तो क्या हुआ, इसके ऑपोजिट वाला चार्ज यहाँ पे आ गया. अगर तो मैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आई तो इस साइड पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव. अगर मैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आती तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव. सो व्हेन आई ब्रॉट अ चार्ज्ड बॉडी नियर अनचार्ज्ड बॉडी, क्या लिखा है मैंने, द नियरर एंड ऑफ द कंडक्टर. अब यहाँ पर नियरर एंड कंडक्टर कौन सा है, ये वाला. This will show an opposite kind of charge. इसके opposite kind वाला चार्ज यहाँ पर शो होएगा. I hope this is clear. और अगर यहाँ पर जितने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं उतने ही क्वांटिटी के इस साइड पर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव. कितने चार्ज, कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव. Now let's learn first the process till now. See, I have divided the process in different steps. First step क्या है, suppose we have an uncharged body. हमारे पास सबसे पहले कौन सी बॉडी थी, uncharged. यहाँ तक क्लियर. नेक्स्ट, when a positively charged body, जब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को मैं when a positively charged body is brought near to uncharged body, जब मैं उसको किसके पास लेकर गई, near to uncharged body, what happened, the negative charges are attracted toward B end. negative charges किस साइड अट्रैक्ट हो गए, B end की तरफ. suppose this is my B end and this is C. तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस किस साइड आ गए, बी एंड की तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस किस साइड चले गए, सी एंड की तरफ. सी, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी, द नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड बी, दैट इज द नियरर एंड बी बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड. नियरर एंड बी कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड द फार्दर एंड, जो दूर वाला एंड है वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली charged. Now see the next step. Here the negative charges are called bound charges. जो हमारे चार्जेस यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, these will be called the bound charges. और जो हमारे पास चार्जेस C पॉइंट पर क्रिएट हुए हैं उन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, these are the free charges. I hope this is clear. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन अर्थिंग द कंडक्टर. जब हमने कंडक्टर को अर्थ किया, द फ्री चार्जेस विल फ्लो टू द अर्थ. जो फ्री चार्जेस हैं वो कहाँ फ्लो कर जाएंगे. अब हमने इस साइड से इसको क्या कर दिया,
अर्थ कर दिया। तो जब हमने इस साइड से अर्थ कर दिया तो मेरे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए, तो मेरी बॉडी के पास कौन से चार्जेस रह गए? ओनली नेगेटिव चार्जेस। अब मैं क्या करूंगी, इस जो मेरी रॉड है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में इसके पास लेके आई थी, इसको भी दूर ले जाऊंगी। तो अगर मैं इसको भी दूर ले गई तो मेरी इस जो अनचार्ज्ड बॉडी थी, अब उसके पास कौन से चार्जेस बच गए? ओनली नेगेटिवली चार्ज्ड चार्जेस बच गए। सी, ऑन अर्थिंग द कंडक्टर फ्री चार्जेस विल फ्लो टू द अर्थ एंड ऑन रिमूविंग द बॉडी ए, जब हमने बॉडी ए को रिमूव किया, द कंडक्टर विल बिकम टोटली नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये थी हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमारे पास इंडक्शन यानी कि कौन से चार्जेस इंड्यूस हुए हैं? नेगेटिव चार्जेस। लेट्स सी दिस प्रोसेस अगेन। हमारे पास एक अनचार्ज्ड बॉडी थी जिसके ऊपर चार्जेस न्यूट्रल थे। उसके बाद हम उसके पास कौन सी बॉडी लेके आए? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से इस साइड पर कौन से चार्जेस आ गए? नेगेटिव, और इधर कौन से आ गए? पॉजिटिव। अब फिर इस साइड से मैंने चार्जेस को क्या, बॉडी को क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर चले गए, तो हमारे पास चार्जेस कौन से बच गए? सिर्फ नेगेटिव चार्जेस। देन मैंने इस बॉडी को भी क्या कर दिया? रिमूव, हटा दिया। तो मेरे पास ये जो अनचार्ज्ड बॉडी थी पहले, अब वो कैसी बॉडी बन गई? चार्ज्ड बॉडी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब मैंने कौन से चार्जेस इंड्यूस करने हैं? पॉजिटिव चार्जेस। अब आपको ये अपने आप करना है। अगर मैं एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके आई थी तो मेरे पास कौन से चार्जेस इंड्यूस हुए थे? नेगेटिव चार्जेस। अगर मैं एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेके जाऊंगी तो मेरे पास कौन से चार्जेस इंड्यूस होंगे? पॉजिटिव चार्जेस। यू हैव टू राइट इट्स थ्योरी बाय योर ओन। सी, आई हैव अनचार्ज्ड बॉडी, इसके पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर गई। इस नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की वजह से इस साइड पर कौन से चार्जेस आ गए? पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट साइड पर कौन से चार्जेस आ गए? नेगेटिव। उन नेगेटिव चार्जेस को मैंने अर्थ कर दिया, तो मेरी बॉडी के ऊपर कौन से चार्जेस बच गए? सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है यहाँ तक? फिर इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी मैंने हटा देना है। तो जो पहले बॉडी अनचार्ज्ड थी, अब उनके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस टॉपिक के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, कैन अ अनचार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज्ड बॉडी? क्या एक चार्ज्ड बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगी? अनचार्ज्ड मीन्स जिसके पास पहले न्यूट्रल, जिसका चार्ज न्यूट्रल था। अब जो चार्ज्ड बॉडी है, यस इट कैन अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी। क्यों? क्योंकि जब हम एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास रखेंगे तो इसके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, उसको अर्थ कर देंगे, तो अब तो ये ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी हो गई ना। अगर हमने नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रखी थी तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो इंडक्शन की वजह से ये ऑपोजिटली चार्ज हो गई। इट मीन्स दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिर्फ ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी ही अट्रैक्ट नहीं करती, एक चार्ज्ड बॉडी भी अनचार्ज्ड बॉडी को क्या कर लेती है? अट्रैक्ट। एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को सिर्फ तब ही अट्रैक्ट करेगी, किस प्रोसेस की वजह से अट्रैक्ट करेगी? ड्यू टू इंडक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली? अब आपके पास एक मेटल है, स्फीयर है मेटल का, पॉजिटिवली चार्ज करना है उसको, यानी कि उसके ऊपर अब कौन से चार्जेस आने चाहिए? सिर्फ पॉजिटिवली चार्जेस विदाउट टचिंग इट। अब विदाउट टचिंग हम चार्जेस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय इंडक्शन। सो मैंने इसका सारी एक्सप्लेनेशन दी है। आई रियली वांट कि आप इसको अपने आप से करें और देन इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। यू कैन सी होल ऑफ द आंसर फ्रॉम देयर। But try to do it by your own. See you in next video. Thank you so much for watching.